शादी के बाद हर लड़की का सपना होता है कि उसका हस्बैंड उसे बेइंतहा प्यार दे, उसकी केयर करे, उसके इमोशंस की कदर करे, उसे फ्रीडम दे, उसके डिजायर्स फुलफिल करे। लेकिन इस मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड में जहां मर्दों को ही सुपीरियर समझा जाता है, औरतों को दबाया जाता है, इनफैक्ट शादी के बाद उन्हें सप्रेस किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है, उन्हें एक ट्रॉमेटिक लाइफ जीने पे मजबूर कर दिया जाता है। और ये टॉर्चर जिंदगी भर चलता है, मरते दम तक औरतों को ये झेलना पड़ता है। जी हां दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल डियर सर। और आज मैं बात कर रहा हूं आंट जेनिफर टाइगर्स, एक शानदार सी पोएम है एड्रियन रिच की लिखी हुई, उसके बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या है ये पूरी पोएम, सब कुछ समझाऊंगा ट्रिक के साथ, चुटकियों में। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लड़की जब शादी कर रही होती है तो वो कुछ इस तरह की होती है, उसके आंखों में सपने सजे होते हैं, उसके मन में एक चाहत होती है कि भाई शादी हो रही है, हस्बैंड मिलेगा, एक साथी मिलेगा, एंजॉय करेंगे लाइफ को साथ में मिलके, दुख दर्द प्यार सब बांटेंगे। लेकिन होता क्या उसके साथ, उसकी हालत फिर ऐसी हो जाती है शादी के बाद, बस उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बांध दिया जाता है, उसकी फ्रीडम को छीन लिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, उसके डिजायर्स को सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, उसको डोमेस्टिक ड्यूटीज में बांध दिया जाता है, एक घरेलू नौकरानी बना दिया जाता है। बन के आती है रानी, बन जाती है नौकरानी, ये हालत कर देते हैं। और क्या उसके जेस्ट को किल्ड कर दिया जाता है। क्या जेस्ट को कैसे किल किया जाता है, यानी उसका जोश सारा, सब सारी हॉबीज सब। देखो ना, 2 साल के अंदर ही ना जब लड़की होती है, जब वो जिम्मेदारियों में फंस जाती है ना, उसे ये तक फुर्सत नहीं होती कि वो अपने बाल तक बना ले। वो बिल्कुल ऐसे कहते हैं, ठीक है ना यार, ठीक है, अब नहीं कर रही मैं मेकअप भी, पहले तो तुमने मुझे 10 तो काम बता दिए, पहले बच्चे की पॉटी साफ करूं या अपना मेकअप करूं। ये हालत हो जाती है भाई, उसको इस तरह का बना दिया जाता है। और ये सब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं और बोले हैं, ये सब आपको याद रखने, क्योंकि ये पूरी समरी है हमारी पोएम की दोस्तों। क्वेश्चन इसी पे पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देख लो, आंखों में बसा लो इन वर्ड्स को और इस लड़की को, ये जो परेशान सी है, क्योंकि यही है, ये पूरी पोएम है यहाँ पे। आइए चलिए पोएम को देख लेते हैं। अभी मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। दोस्तों ये है एड्रियन रिच, इस पोएम की पोइट। इन्होंने 1950 में ये पोएम लिखी और 1970 में अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, और उसके 1 साल के अंदर ही इनके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। जी हाँ, हो सकता है कि इनके हस्बैंड ने पोएम पढ़ी हो और उन्हें रियलाइज हो कि कैसे मैं अपनी औरत को परेशान करता था, कैसे मैं जुल्म ढाता था, कैसे उस पर अत्याचार करता था, और सेल्फ रियलाइजेशन में आके भाई लटक गए। हो सकता है, Who knows? लेकिन हमें याद रखना है कि ये जो पोएम लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1950 के अंदर। उस जमाने के मर्द ऐसे अत्याचार करते थे। तो लड़कों, तुम ऑफेंड मत होना, मुझे पता है तुम अपनी पत्नियों को बड़े अच्छे से रखते हो। अरे आने वाले टाइम में अच्छे से रखोगे, मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत प्यार से रखोगे, बहुत। और प्यार से रखना भी भाई, शादी करिए, अच्छे से रखो, उनको हक दो, उनको भी इंजॉय करवाओ, उन्हें दुनिया दिखाओ, घुमाओ फिराओ, खाओ पियो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप सब ऐसे रहना, ठीक है। ये उस जमाने की बात थी, बस अब सब बढ़िया है और आगे भी बढ़िया होगा। आओ देखते हैं पोएम को। आंट जेनिफर टाइगर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आंटी है। किसकी? पोएट की आंटी है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पूछेगा कि पोएट की कौन है जेनिफर, तो बता देना आंटी है। पोएट कौन है? उनकी नीस है, भतीजी है, भांजी है। चलिए पढ़ते हैं पोएम। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. Aunt Jennifer क्या कर रही हैं? वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, ठीक है, कढ़ाई कर रही हैं। और कढ़ाई पे कर क्या रही हैं? एक कपड़े के ऊपर कढ़ाई कर रही हैं और उस पर टोपाज, टोपाज का मतलब होता है एक येलो कलर का स्टोन होता है, बहुत कीमती था, ठीक है। यानी टोपाज से यहाँ दिखाया गया है येलो कलर की चीज, जो कौन है अभी पता चलेगा, वो टाइगर है। कौन है? टाइगर्स को बना रही है, शेरों को बना रही है, चीतों को बना रही है, ठीक है, टाइगर्स बना रही है। और किसके ऊपर? और उनके बैकग्राउंड में क्या दिखा रही है? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, फॉरेस्ट दिखा रही है। वो एम्ब्रॉयडरी से क्या बना रही है? एक जंगल बना रही है जिसमें टाइगर्स को दिखा रही है जो कि तेज दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शिवलिक सर्टेनिटी। और इसमें कहना चाह रही है कि उन्हें इंसानों का डर नहीं है, मर्द का डर नहीं है। यहां पे क्या बताया जा रहा है? ध्यान से देखो, टाइगर्स को मर्द का डर नहीं है, यानी आंटी को मर्द का डर है, उन्हें अपने मर्द का डर है, अपने हस्बैंड का डर है। तो आंटी यहां पे क्या कर रही है? वो टाइगर्स बना के ना अपने जज्बात दिखा रही हैं कि मैं तो ऐसे टाइगर जैसा बनना चाहती थी, शेरनी बनना चाहती थी, इस आदमी से शादी करके मेरी जिंदगी अजाब हो गई। वो ये कहना चाहती हैं, ठीक है। तो टाइगर से क्या शो किया जा रहा है? टाइगर से फियरलेसनेस को शो किया जा रहा है, करेज को शो किया जा रहा है, आजादी को, फ्रीडम को शो किया जा रहा है, ठीक है। कौन शो कर रहा है? आंट जेनिफर। किसके थ्रू? एम्ब्रॉयडरी के थ्रू, वो जो बना रही है कपड़े के ऊपर, ठीक है। तो वो कहती हैं कि भाई जो टाइगर्स है वो किसी से डर नहीं रहे, इंसानों से उन्हें डर नहीं लगता कि
इंसान कुछ भी करें, वो अपनी आजादी में अपनी मस्ती में ऐसे दौड़ता है शेर, ठीक है। और शेर क्या है, जंगल का राजा होता है, उसको वो किसी का डोमिनेंस नहीं होता शेर पे, लेकिन आंट जेनिफर पे डोमिनेंस है। किसका? उनके हस्बैंड का, उनके मर्द का। तो यहां पे डोमिनेंस की बात की जा रही है, एक कॉन्ट्रास्ट करा जा रहा है। क्या करा है उन्होंने? कॉन्ट्रास्ट। यहां पे जो पॉइंट है उन्होंने क्या किया? कॉन्ट्रास्ट किया है कि आंटी की क्या हालत है और जो शेर है जंगल में उसकी क्या हालत है। दोनों की हालत एकदम ऑपोजिट है। तो वो जो शेर है वो कौन है? आंटी के, आंटी के जज्बात है, आंटी की ख्वाहिश है कि मैं ऐसे शेर जैसी होती, मैं ऐसे आजाद होती, फियरलेस होती। चलो ये आगे बढ़ते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आंट जेनिफर पे इतना ज्यादा टॉर्चर है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उनको दबा दिया गया है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्ड पे ध्यान दो, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उनको इतना दबा दिया गया है, उतना स्ट्रेस है और इतना डर है उन्हें। किसका फियर है उनको? अपने हस्बैंड का फियर है कि उनसे एक सुई में धागा भी नहीं पिरोया जा रहा। जो ऊन है या जो वो धागा यूज कर रही हैं वो भी उनसे क्या है? पिरोई नहीं जा रही, वो भी उनसे मुश्किल हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उनको ये सब करना पसंद है, उनको एम्ब्रॉयडरी करना पसंद है, लेकिन उनके हस्बैंड को उनका ये शौक पसंद नहीं है, वो इस चीज की उनकी कदर नहीं करते। तो उन्हें डर है कहीं वो पकड़ी ना जाए ये करते हुए, इस चीज का डर। दूसरी चीज, वो इतनी वीक हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा टॉर्चर झेल झेल के, वो इतने स्ट्रेस झेल झेल के इतनी वीक हो गई हैं, इतने डर में रह रहे के इतनी वीक हो गई हैं कि उनसे अब ये काम भी नहीं होता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। यहां पे मैसिव बैंड का मतलब है वो जो रिंग है ना, वो जो उनके उंगली में है, जो शादी की अंगूठी उनकी उंगली में है, उसकी बात की जा रही है। इसकी बात की जा रही है कि ये जो बैंड है ना, ये उनके हाथ में उंगली में जो अंगूठी है वो भी उन्हें बहुत मैसिव लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है। क्यों लग रहा है उनको ये भारी क्यों लगने लगा? क्या इसका वजन बहुत भारी है? क्या इतनी बड़ी अंगूठी हो गई क्या कि उंगली में आते एकदम हाथ नीचे गिर गया? नहीं भाई नहीं। यहां जो वजन है वो किस चीज का है? इमोशंस का है। किस चीज का वजन है? इमोशंस का। इमोशनल जो टॉर्चर है ना, इमोशनल टॉर्चर जो है, इमोशनल वेट यहां पे है। वो जो स्ट्रेस वो झेल रहे हैं ना, वो जो स्ट्रेस उन्होंने झेला है, जो डोमिनेंस, जो सप्रेशन उन्होंने झेला है, वो टॉर्चर, वो ट्रोमा, वो है, ये उस चीज का वजन है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनके ऊपर डाल दी गई, ये उस चीज का वजन है। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। और क्या है? और क्या है? आगे है when aunt is dead her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by। अब कह रहे हैं कि जब आंट मरेंगी, जब आंटी मर जाएंगी, तब क्या होगा? तब भी उनको आजादी नहीं मिलेगी, बल्कि जो उनके हाथ में रिंग है, जो शादी की निशानी है, वो जो टॉर्चर्स की निशानी है, आजमाइशों की निशानी है, जो उन्होंने पूरे लाइफ टाइम झेला है, वो उनके हाथ में ही रहेगी। वो बंधन उनके हाथ में रहेगा इवन मरने के बाद भी। यानी उनका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर वो मर जाएंगी तो शादी का जो बंधन है, जो वो मैरिज के नाम पर उनको टॉर्चर किया गया है, वो खत्म हो जाएगा। वो नहीं खत्म होगा। उसकी निशानी, उसका प्रूफ उनके हाथ में मरने के बाद भी रहेगा। वो रिंग उनके हाथ में रहेगी। दोस्तों आगे क्या कह रहे हैं? The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। लेकिन जो उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं, जो उन्होंने वो टाइगर्स की जो एम्ब्रॉयडरी की है, वो आगे उड़ते हुए जाएंगे, दौड़ते हुए जाएंगे, एकदम प्राउड के साथ, फियरलेस। वो मतलब दोनों की यहां भी क्या किया गया है? यहां पे भी कॉन्ट्रास्ट किया गया है, कंपैरिजन की गई है कि आंटी तो मरने के बाद भी आजाद नहीं होंगी, लेकिन उनके बनाए हुए टाइगर वो आजाद होंगे, वो दौड़ते जाएंगे और वो खुशहाल जिंदगी जिएंगे, जो आंटी नहीं जी पाई। यहां पे वो टाइगर्स कुछ और नहीं है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, वो टाइगर्स आंट जेनिफर के डिजायर्स हैं, वो लाइफ है जो वो जीना चाहती हैं। मैंने वर्ड्स कुछ यूज किए थे जो आपको मैंने बताए थे कि उन्हें फ्रीडम चाहिए, उनको उनके कुछ डिजायर्स जिन्हें वो फुलफिल करना चाहती हैं। तो वो सारी चीजें जो एक प्राउड लाइफ, एक फियरलेस लाइफ वो जीना चाहती हैं, वो सारी चीजें टाइगर से सिंबलाइज की गई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये पूरा कि क्या कहा गया है, कितनी खूबसूरती से कहा गया। आइए बताता हूं कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको इस पोएम से रिलेटेड याद करने ही हैं, और फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको इस पोएम से रिलेटेड पता होने चाहिए। आइए देखते हैं। प्रांस, प्रांस का मतलब होता है उछल कूद, डांस या फिर लीप। डेनिजन्स का मतलब होता है निवासी, रेजिडेंट्स या नेटिव। स्लीक मतलब होता है चिकना, ग्रेसफुल, एलिगेंट। शिवल्रिक मतलब पराक्रमी, गैलेंट्री या कर्टसी। ऑर्डील्स का मतलब होता है आजमाइश, टेस्ट या ट्रायल। फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, रिपल या फिर फ्लैप। ओके। और टोपास, पुखराज होता है प्रेशियस स्टोन। एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन वर्ड से रिलेटेड भी आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरा रस अब मैं देने जा रहा हूं इस पोएम का। रस इस पोएम में है क्या? एक आंटी है, एक औरत है, शादीशुदा
शादीशुदा औरत है जो अपने पति के डोमिनेंस से परेशान है, हस्बैंड से परेशान औरत है, अपना दर्द बयान कर रही है क्या क्या उसके साथ हुआ है। देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। आंट एम्ब्रॉयडरिंग अ मोटिव, मोटिव का मतलब होता है डिजाइन या पैटर्न। के एक आंटी है, वो क्या कर रही है, वो कढ़ाई कर रही है। अब कढ़ाई किस चीज की कर रही है, देखो भाई, एक एनर्जेटिक फियरलेस टाइगर्स बना रही हैं जो कि आराम से फ्रीली मूव कर रहे हैं, बड़ी आसानी से घूम फिर रहे हैं, ऐसे टाइगर्स बना रही है वो कढ़ाई से। अब क्या है, लिविंग लाइफ ऑफ सबमिसिवनेस, और वो खुद क्या कर रही है, वो अपने हस्बैंड के डोमिनेंस में उनके अधीन है। सबमिसिवनेस, ये वर्ड यूज करने आपको आंसर लिखते हुए, वो अपने हस्बैंड के अधीन है और उनका डोमिनेंस है उनके ऊपर, और वो एक ऐसी लाइफ जी रही है जो सबमिसिवनेस में है। ठीक है, उनकी फिंगर्स कैसी है, ट्रेम्बल एज ही एम्ब्रॉयडर्स, उनके हाथ जो है, उंगलियां फड़फड़ा रही हैं जब वो कढ़ाई कर रही हैं। वो ऐसा क्यों, क्योंकि वो वीक हो चुकी हैं। ये सब आप लिख सकते हो ना, इससे मिला जुला के लिख सकते हो ना। अगर इंग्लिश नहीं भी आती तब भी लिख सकते हो ना, तो लिखो ना फिर। तो उनके हाथ क्या हो रहे हैं, फड़ा रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं, ट्रेम्बल कर रहे हैं, कोई भी वर्ड यूज कर देना। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो डर है उनको अंदर, फियर है। किसका फियर है, हस्बैंड का फियर है। बार बार पूछेगा किसका फियर है, आंटी को हस्बैंड का फियर है। आ जाएंगे फिर गुस्सा करेंगे। अब उनकी वेडिंग रिंग रिमाइंड्स हर द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड, और उनके जो हाथ में वेडिंग रिंग है, ये वाली होती है ना, किसमें, इसमें पहनी जाती है, इसमें बार इसमें पहना रहा हूं। ठीक है, इसमें पहनी जाती है, मेरी खुद, मैंने आज तक खुद नहीं पहनी ना, अभी खुद की शादी नहीं, तो पता कहां से होगा भाई कि कौन से में पहनी जाती है। ठीक है, तो भाई ये जो वेडिंग रिंग होती है ये वाली, ये उसको, उनको क्या याद दिलाती है, उनको शादी की याद दिलाती है और डोमिनेंस की याद दिलाती है, क्योंकि शादी के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय डोमिनेंस के, सप्रेशन के, और एक उन्होंने ट्रोमैटिक लाइफ जी है अब तक। ठीक है, ट्रोमैटिक लाइफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन हर डेथ, क्या होगा उनके मरने पे, उनकी मृत्यु पे, द रिंग विल रिमेन ऑन हर फिंगर, उनके उंगली में वो रिंग रहेगी, लेकिन जो टाइगर्स हैं कंटिन्यू टू मूव अराउंड फ्रीली फॉरएवर। लेकिन वो जो टाइगर्स हैं वो लगातार ऐसे ही घूमते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, फ्रीली एकदम गैलेंट्री करेंगे। गैलेंट्री, वो ऐसे ही दौड़ेंगे, कूदेंगे आराम से, बिना किसी डर के, फियरलेस। ठीक है, क्लियर हो गया। ये रस है, ये याद रख लिया, कोई क्वेश्चन आ जाए आराम से बना पाओगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसके पोएटिक डिवाइस क्या क्या है, वो भी पता होने चाहिए, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पोएटिक डिवाइस का एलिट्रेशन कहां के यूज हुआ भाई, फिंगर्स, फ्लटरिंग। यहां पे मैं रेड कलर से निशान बनाता हूं। तो भाई एलिट्रेशन आपको पता ही है कौन से वर्ड्स होते हैं। पोएम की मैंने वीडियो बना रखी है, थिंग ऑफ ब्यूटी की भी वीडियो बना रखी है, एप्लीकेशन की भी बना रखी है, आपकी रिपोर्ट राइटिंग की बना रखी है। चैनल पे जाके देख लेना, प्लेलिस्ट भी तैयार है, वहां भी देख सकते हो। कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पर डियर सर काशिफ की आईडी, वहां जाके आप मुझसे पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, एग्जाम बढ़िया से देना, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये फ्लटरिंग, फिंगर, फाफा की आवाज आ रही है, ऐसे पापा की आवाज आ रही है, सा ये आवाज आ रही है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड यूज हो रहा है, वर्ड यूज हो रहा है, लेटर यूज हो रहा है, तो वो इसके लिए। ठीक है, मेटाफर कौन कौन सा था, ब्राइट टोपाज, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये मेटाफर थे इसके अंदर। रेपिटेशन, बार बार कौन सा वर्ड यूज हुआ था, दे बार बार यूज हुआ था, ज्यादा इसके अंदर रेपिटेशन थी नहीं। ठीक है जी, और तो नहीं था ना कुछ। ठीक है, दा का एक इस्तेमाल मुझे दिख रहा है जो बार बार हो रहा है, दा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इमेजरी, ऐसी कोई चीज जिसको इमेजिन कराया गया हो, तो इमेजिन क्या कराया गया था, ब्राइट टोपाज, डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। सोचते ही दिमाग में आ गई ना, तस्वीर आ गई ना, ब्राइट टोपाज, एक पीले कलर का पड़ा कीमती सा पत्थर दिमाग में आ गए ना, तो इमेजरी ये थी। ऐसे दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब जो बीनीथ द ट्री कुछ लोग हैं, शेर है, दिमाग में एक तस्वीर बन रही है ना, तो ये किसकी इमेजरी बन सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, मेनली तो यहीं से पूछ सकता है कि बताओ इसमें इमेजरी था या कौन सा इसमें पोएटिक डिवाइस यूज हुआ था। आगे देखते हैं। कॉन्ट्रास्ट इसमें क्या था, मीक आंट जेनिफर एंड द प्राउड टाइगर, दोनों में ही इसमें यहां पे कॉन्ट्रास्ट किया गया था, वो बिल्कुल अलग, वो बिल्कुल उसका उतार। ठीक है, आगे देखते हैं। राइम स्कीम क्या थी भाई, AABE CCDD EE, ये फर्स्ट स्टैंजा की थी, ये सेकंड स्टैंजा की थी, थर्ड स्टैंजा की थी। किसी को भी पोएटिक डिवाइस में कुछ भी डाउट आ रहा है तो मैंने पहले वीडियो में समझा रखा है, वो देख लेना। फिगर ऑफ स्पीच बाय DSR लिख के सर्च करोगे, उस पर मिल जाएगा। पन क्या हुआ इसके अंदर, स्टिल रिंग विद हर ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, इसके अंदर पन था। तो ये मैंने पोएटिक डिवाइस आपकी नॉलेज के लिए करा दी, एग्जाम में अगर पूछ ले तो कर लेना, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस। सो गाइस, इट्स टाइम टू डिस्कस सम क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देखेंगे NCERT के क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवल्लिक गेट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड्स। कि शिवल्लिक और डेनिजन्स से टाइगर्स के किस एटीट्यूड का पता चलता है, या ये इन दो लफ्ज का इस्तेमाल टाइगर के एटीट्यूड के बताने में किस तरह से किया गया है। ठीक है, तो भाई हमें पता है शिवल्लिक का मतलब क्या है, ग्रेसफुलनेस को दिखाने के लिए या फियरलेसनेस को दिखाने के लिए, गैलेंट्री को दिखाने के लिए शिवल्लिक का वर्ड यूज किया जाता है ना। ऐसे डेनिजन्स का मतलब होता है कहीं के रहने वाले। तो हमें टाइगर के इस एटीट्यूड का पता चलता है कि ही लिव्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड ही इज बीइंग सो fearless and graceful। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टैंजा, व्हाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। भाई उनके हाथ ऐसे फड़फड़ा क्यों रहे थे, बताओ ना, पता नहीं, यहाँ लिखा ना भाई उनके हाथ क्यों फड़फड़ाते थे, डिस्कस तो किया था भाई, क्योंकि वो बहुत वीक हो चुकी थी, बहुत ज्यादा वो टॉर्चर झेल के बैठी थी अपनी लाइफ में। उनकी जो मैरिज थी उसने उनको कुछ नहीं किया था, सिर्फ उनको ऑप्रेस किया था। उनके साथ क्या हुआ, वो विक्टिमाइज थी। ठीक है, उनको फियर था अपने हस्बैंड का, इसलिए कांप रही थी। हो सकता है उनको इंजरी हो, उनको मारा भी हो उनके हस्बैंड ने, ये भी हो सकता है। ठीक है,
सो वो बहुत ज्यादा अफ्रेड थी। नेक्स्ट है व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। आपको इससे क्या समझ में आता है? मैसिव वेट पढ़ा तो था हमने कि भाई जो उनके हाथ में जो रिंग है वो मैसिव वेट है। किस चीज का वेट है? इमोशनल वेट है जो उन्होंने शादी झेली है, जिसमें उन्होंने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी हैं, जो टॉर्चर झेला है वो उस चीज का वेट है, वो और किसी चीज का वेट नहीं, टॉर्चर का वेट है जो उन्होंने सबमिसिवनेस के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी है। ठीक है। और व्हाट और हुम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड इन द थर्ड स्टैंडर्ड। किससे डर रही? हस्बैंड। और कोई जवाब ही नहीं है। एक और क्वेश्चन है इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन दिस पोएम, कि इस पोएम में क्या क्या सिंबल है। ध्यान से सोचो ना, इसके अंदर एक टाइगर है। टाइगर किसको दिखा रहा है? ऐसे डिजायर्स जो कि आंटी के थे, आंट जेनिफर के ऐसे डिजायर थे जो फुलफिल नहीं हो पाए थे, तो सप्रेस डिजायर्स हम कह सकते हैं वो हो गए थे। और क्या थी? एक रिंग थी। रिंग किसको दिखाती है भाई? मैरिज को दिखाती है। और किस चीज को दिखा सकती है? रिंग ऑपरेशन को दिखा सकती है या सबमिसिवनेस को दिखा सकती है। और क्या था? फिंगर। फिंगर से किस चीज को दिखाया जाता है? कंट्रोल करने को दिखाया जाता है। तो ये 3 सिंबल इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है। कुछ और क्वेश्चन है वो भी देखते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। उनमें से एक क्वेश्चन है व्हाई डिड आंट जेनिफर क्रिएट एनिमल्स। बार बार पूछा गया सवाल, व्हाई डिड आंट जेनिफर क्रिएट एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर, व्हाट माइट द पोएट बी सजेस्टिंग थ्रू द डिफरेंस। क्या आंट जेनिफर ने अपने कैरेक्टर से अलग क्यों टाइगर बनाया? ऐसी चीज क्यों बनाई जो वो खुद से बिल्कुल अलग थी? इसलिए बनाई क्योंकि वो ऐसी लाइफ जीना चाहती थी जो वो खुद नहीं जी सकी। तो इस तरह की उन्होंने लाइफ दिखानी चाहिए जो वो खुद जीना चाहती थी, अपने सेपरेट डिजायर को। वही बार बार वही सवाल पूछा जा रहा है, घुमा फिरा के वही सवाल पूछा जा रहा है कि वो लाइफ जो वो खुद जीना चाहती थी, जिसके अंदर आजादी थी, फ्रीडम थी, जिसके अंदर फियरलेसनेस थी, लेकिन वो उनको नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने उससे अलग अपनी एक टाइगर्स की एक अलग लाइफ दिखाई। ठीक है। चलो जी, एक और क्वेश्चन हो सकता है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन आंट जेनिफर एंड हर टाइगर्स। आंट जेनिफर और उनके टाइगर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है? भाई आंट जेनिफर की हालत और टाइगर्स की हालत दोनों बता दो। इससे आसान और कुछ भी नहीं हो सकता। आप क्या बता दो भाई? आंट जेनिफर क्या थी भाई? वो डरी हुई थी, वो बहुत अफ्रेड रहती थी और वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर झेल के बैठी हुई थी। उनके ऊपर ओवर बर्डन थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। उनके साथ हो सकता है वायलेंस भी की गई हो क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा वीक थी, डोमिनेंस था, एक ट्रोमैटिक लाइफ जी रही थी। लेकिन जो उनके टाइगर्स थे वो फ्री थे, फियरलेस थे, वो प्राउड थे, बहुत ईजी लाइफ जी रहे थे। दे कैन गो वेयर एवर दे वॉन्ट। सो इस तरह की लाइफ दे वर हैविंग। सो ये चीज़ें आप दोनों को मेंशन करके भी लिखोगे ना तो भी आंसर पूरा हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको रस मिल गया होगा और बाकी पोएम्स अगर आपने नहीं देखे जरूर देखिएगा। लाइव क्लासेस भी होंगी एग्जाम से जस्ट पहले, सारी टाइम टेबल कम्युनिटी पे अपडेट कर दिया गया है। बिल्कुल जुड़ जाइए, बड़े से एग्जाम देंगे आप मिलकर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।